बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी मुल्क के लोग बेराह बेसमझ थे, अपनी मर्जियों पर चलते थे और वहाँ का राजा हाकिम भी ऐसा ही था। कोई कानून न था। वहाँ के एक शहर में एक गुरु और उसका एक चेला दोनों गए। जाकर देखा कि हर चीज़ 2 पैसे पर वहाँ बिकती है, हलवा, पराठा भी, घी भी, दूध भी। चेले ने कहा कि गुरुजी, यहाँ ठहरो, मैं हलवे पराठे खाकर मोटा हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, ये जगह रहने की नहीं। चेले ने कहा कि गुरुजी, मेरे लिए कुछ दिन रहो। गर्ज रहने लगे और खूब हलवे पराठे खाए और चेला खूब मोटा हो गया। वहाँ शहर में एक मुकदमा खड़ा हो गया। कोई चोर किसी के घर चोरी करने गया। घर में अंदर जाने का कोई रास्ता न मिला। उसने दीवार में सुराख किया। जब अंदर जाने लगा, दीवार गिर पड़ी और वो दबकर मर गया। ये खबर पाकर पुलिस के सिपाही आ गए और घर वाले को पकड़कर ले गए। राजा की कचहरी में हाजिर किया और कहा कि इसकी दीवार में दबकर एक आदमी मर गया। राजा ने पूछा कि तूने ऐसी कमज़ोर दीवार क्यों बनाई? उसने कहा कि कसूर मिस्त्री का है। राजा ने कहा, जाओ बरी। फिर मिस्त्री को पकड़ कर लाए। उसने कहा, यह कसूर मजदूर का है। कहा, जाओ बरी। फिर मजदूर को पकड़ कर लाए। उसने कहा, यह कसूर सिक्का का है। उसने पानी बहुत डाल दिया, गारा पतला हो गया। राजा ने कहा, जाओ बरी। फिर सिक्के को पकड़ कर लाए। उसने कहा, यह कसूर हाथी वाले का है। हाथी बिगड़ गया, मस्क का पानी ज़्यादा गिर गया। राजा ने कहा, जाओ बरी। फिर हाथी वाले को पकड़ कर लाए। उसने कहा, यह कसूर एक औरत का है। वो बजता हुआ जेवर पहनकर आ गई। कहा, जाओ बरी। फिर औरत को पकड़ कर लाए। औरत ने कहा कि कसूर सुनार का है। कहा, जाओ बरी। फिर सुनार को पकड़ कर लाए। राजा ने पूछा, तूने बजता हुआ जेवर क्यों बनाया? उसने कहा, लोग बनवाते हैं, मैंने बना दिया। राजा ने हुक्म दिया कि इसको फांसी दे दो। जब उसको फांसी देने लगे, फांसी की रस्सी उसके गले में न आई, गला पतला था। राजा ने कहा, क्या झगड़ा है? कहा गया कि इसकी गर्दन पतली है। राजा ने कहा कि किसी मोटी गर्दन वाले को दे दो। सिपाही मोटी गर्दन वाले की तलाश में गए। चलते फिरते गुरु और चेले को देखा कि ये बड़े मोटे हुए पड़े हैं। चेला बहुत ही मोटा हो रहा था। चेला को पकड़ लिया। उसने कहा, गुरुजी, किसी तरह बचाओ। गुरु ने कहा, मैंने कहा नहीं था कि ये जगह रहने की नहीं? और खा ले हलवे पराठे, ले ले मज़े। फिर गुरु ने कहा कि जब फांसी देंगे मैं कहूँगा मुझे दो और तू कहना मुझे दो, बस जान बच जावेगी। गरज पकड़ कर ले गए। जब फांसी देने लगे, गुरु ने कहा, मुझे दो। चेले ने कहा, मुझे दो। राजा ने कहा, क्या झगड़ा है? गुरु ने कहा कि इस वक्त जिसको फांसी आएगी स्वर्ग यानी ऐश में जाएगा। राजा ने कहा कि जब ऐसा दर्जा मिलेगा तो मुझे फांसी दे दो। बस राजा को फांसी दे दी। गुरु और चेला दोनों जान बचाकर भाग गए और बेसमझ पागल राजा खुद ही फांसी खाकर मर गया, जिसने सारे मुकदमे में ये नहीं पूछा कि जो आदमी मर गया है वो वहाँ क्या लेने गया था। जब से ये किस्सा मशहूर है कि अंधेर नगरी तलपट राजा, यानी जैसी रैयत अंधेरी वैसे ही हाकिम राजा अंधा। इस किस्सा से रैयत और अहले हुकूमत को सबक हासिल करना चाहिए। मुसलमान भाइयों और बहनों, देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब लोग बुरे कामों को एलानिया करने लगेंगे और शर्मो हया न करेंगे, अल्लाह ताला की पकड़ से न डरेंगे, तो अल्लाह ताला कहत और महंगाई और किस्म किस्म की बीमारियों और मुसीबत में फंसा देगा और उनके ऊपर हाकिम भी जालिम बेसमझ मुकर्रर कर देगा। अंजाम ये होगा कि रैयत और अहले हुकूमत तबाह और बर्बाद हो जाएंगे।
इसलिए रैयत और अहले हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह रसूल की ताबेदारी करे, बुरे कामों को छोड़ दे, तौबा करे, अल्लाह ताला से माफ़ी और बख्शिश मांगे। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान और माफ़ करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।